नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का विषय थोड़ा सा हटके है लेकिन थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। अक्सर आपने रेमेडी की चर्चा तो सुनी ही होगी और रेमेडी का बहुत बड़ा मार्केट है और इस चीज़ से कुछ लोग बड़े परेशान हैं और कुछ लोग इसके पीछे बहुत भागते हैं। क्यों रेमेडी हमारे लिए ज़रूरी है? क्यों हम ज्योतिषी के पास जाते हैं तो हमारे माइंड में एक बात होती है कि अगर इन्होंने मुझे रेमेडी नहीं दी तो मतलब कुछ नहीं दिया इन्होंने मुझे, मेरी समस्या का हल हो ही नहीं सकता अगर ये मुझे रेमेडी नहीं देंगे। एक तो ये बात होती है। दूसरा, आपके मन में हमेशा एक ये सवाल होता है कि क्या जो पत्रिका में लिखा है वो ही मेरे साथ होना है? अगर होना है और पंडित जी भी यही कह रहे हैं कि होना है, तो फिर भाई रेमेडी का फ़ायदा ही क्या हो गया? फिर मैं रेमेडी करूँ ही क्यों? अगर मेरे साथ वो ही सब कुछ होना है। तो अब इसको थोड़ा-सा विषय को और घुमा देते हैं, है ना? अभी ये एक तो एक बात हो गई, इसको आप लोग आराम से बैठ के सोचिएगा। मैं थोड़ा-सा टर्न ले लेती हूँ यहाँ से। टर्न क्या ले लेती हूँ, जब बच्चा पढ़ता नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि थोड़ा खेल के आओ बाहर, तुम्हारा मन लगेगा और तुम पढ़ना, ठीक है? आप जब बीमार हो जाते हो, तो डॉक्टर्स या घर के बड़े-बूढ़े क्या कहते हैं कि इस तरह के काढ़े बनाओ, ये ले लो, थोड़ा-सा कम खाओ और थोड़े से दिन भूखा रहोगे, मतलब 1 दिन का व्रत रखोगे तो हो सकता है पेट को भी आराम मिले। थोड़ा धीरे-धीरे खाना पसंद करो, मूवमेंट्स अपने थोड़े स्लो रखो, थोड़ा सोचो कम, पॉजिटिव थिंकिंग रखो और साथ में खाने के बीच में पानी मत लो। ऐसे बहुत सारे हमें क्या कहते हैं बताया जाता है चीज़ें, हमारे बड़े बूढ़ों के द्वारा या घर के और मेंबर्स हों, उनके द्वारा सलाह दी जाती हैं या डॉक्टर या टीचर हमें ऐसी सलाह देते हैं। हम ना जानते बूझते हुए भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना जाने कितनी रेमेडीज़ कर लेते हैं। क्यों? कैसे कर लेते हैं? और क्या वो हमारे पत्रिका में दिखती है? बिल्कुल दिखती है। अभी मैंने बच्चे की बात की कि अगर वो पढ़ता नहीं है तो उसको खेलने को भेजो। बुध क्या है? एजुकेशन है। अगर कहीं से मार्स का इफ़ेक्ट है या मार्स बुध को डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कैसे होता है ग्रह पत्रिका में, वो पूरा चार्ट हम एक्सप्लेन करना सीखेंगे आगे अपने वीडियोज़ में। तो हम किसकी रेमेडी देंगे? क्या आप उसको बच्चे को कहोगे मंगल का दान करो, मंत्र जाप करो? बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। हालाँकि करना चाहिए, मंत्र कम से कम करना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं कहते। तो हम उन्हें दूसरी रेमेडी क्या दे सकते हैं, जो उनको पसंद आएगी कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करो। तो हमारे किस प्लैनेट का हमें काम है? मुझे एजुकेशन चाहिए, मैं बुध को ले रही हूँ। मुझे स्टेटस चाहिए, मैं शुक्र को लूँगी या सूर्य को लूँगी। उसको डिस्टर्ब करने वाला ग्रह कौन है? और ख़ासकर बड़े लोग ईज़िली रेमेडी कर लेते हैं। छोटे बच्चे या जो नहीं चाहते इन रेमेडीज़ के पीछे भागना, वो लोग इनडायरेक्ट वे में घर में कितनी रेमेडीज़ करते हैं, उनको खुद को ही नहीं पता। सैटर्न कौन है? सैटर्न है रोग देने वाला ग्रह। अब रोग जब सैटर्न आपको दे रहा है, तो ठीक कौन करेगा? सूर्य भी ठीक करेगा, बाकी चार्ट्स में अदर ग्रह वो भी ठीक करेंगे। धीरे-धीरे खाना खाना, भूखे रहना, बासी खाना ना खाना, ये क्या है? ये सैटर्न ही तो है। हम क्या कर रहे हैं? हम सैटर्न को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना अपने चार्ट में। ना जानते बूझते हुए भी हम उसे ठीक कर रहे हैं। हालाँकि ग्रह पूरी तरह से ठीक होगा ये ज़रूरी नहीं है और होता भी नहीं है, ऐसे हमारे हाथ से ग्रह नहीं चलते हैं। लेकिन हम उसके इफ़ेक्ट को डाइवर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि ग्रह है वो अपना इफ़ेक्ट कहीं न कहीं तो देगा ज़रूर। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, अब एक मेंबर खाली बैठा है, कुछ ना कुछ काम तो आप उसको दोगे ना करने के लिए, अदरवाइज़ तो वो परेशान हो जाएगा या हो सकता है आपको परेशान करे। तो सेम इफ़ेक्ट ग्रहों का हमारे चार्ट में होता है। बस हमें समझना होता है कि हम उसको किस तरह से पकड़ें। इसीलिए आजकल या पहले भी एक ज्योतिषाचार्य को आयुर्वेदा आना ज़रूरी है, एक आयुर्वेदाचार्य को ज्योतिष की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता था। हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते। बहुत जल्दी यानी फ़रवरी में ही आपको ऑफ़िस से पता चल जाएगा, रेमेडी का एक कोर्स आने वाला है। बेसिकली तो मैंने वीडियो एक्चुअली इसीलिए बनाई है ताकि आप लोग उस कोर्स का फ़ायदा ले सकें, लाभ उठा सकें। क्योंकि देखिए मार्केट में इतना अंधविश्वास रेमेडी को लेकर फैलाया जा रहा है, आप लाखों की रेमेडी कर रहे हैं और घर में आप ईज़िली छोटी-छोटी रेमेडी से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? हम उस कोर्स में कंप्लीट सीखेंगे, शास्त्रों के हिसाब से सीखेंगे, आयुर्वेदा के हिसाब से सीखेंगे, साइकोलॉजी के हिसाब से सीखेंगे कि कैसे हम सामने वाले को टैकल करें। क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी को समझ के अगर उसको रेमेडी दी जाए, तो वो रेमेडी को एक्सेप्ट करेगा। उसको, क्योंकि साइकोलॉजी देखो करती क्या है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, या मंत्र को अगर मैं बोलूँ तो वो क्या काम करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे वो इफेक्ट डालता है और हमें लगता है मेरी चीजें ठीक हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, हालांकि उसका इफेक्ट भी होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सही रेमेडी कभी नहीं दी जाती। बहुत से लोग 8th हाउस में बैठा प्लेनेट है, इसका रत्न पहन लें वो और बेटर रिजल्ट देगा। आपको रिजल्ट क्या चाहिए? आपको रिसर्च में जाना है तो आप पहन लीजिए, बीमारी दे लेनी है आपको तो आप मत पहनिए। तो ये समझने में लोगों को दिक्कत होती है कि कहाँ मैं रेमेडी करूं, कैसे मैं रेमेडी करूं। तो ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है, ये आयुर्वेदा, ज्योतिष और साइकोलॉजी, तीनों को कंबाइंड रिजल्ट देके, और वो भी बुक्स की हेल्प से, शास्त्रीय पुस्तक होंगी सारी, जिसकी मदद से आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। फीस बहुत ही मिनिमम है। जो लोग एपीए नहीं कर चुके हैं हमसे, वो भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस कोर्स का लाभ लीजिए। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी। कोई भी कांटेक्ट करना हो आपको रेमेडी कोर्स से रिलेटेड, फेब्रवरी के 9th, यानी 9 फरवरी 2025 से ये स्टार्ट होने जा रहा है। आप ऑफिस संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। बहुत धन्यवाद।